स्टूडेंट, तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में गिवन है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 जो गिवन है उसमें हमने फैक्टराइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे। तो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है जिसमें है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टराइज क्या है? फैक्टराइज ये है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, वो क्या है? फैक्टर उसका कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें गिवन है कि हमने इसको कॉमन फैक्टर में लिखना है। अभी इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो कॉमन आ जाएगा? 6 और 12। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट नंबर्स है, तो इसमें हमारे पास 6 जो है कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद क्या है? एक्स वेरिएबल है, इसमें गिवन है, इसमें नहीं गिवन। तो जो वैल्यू दोनों में गिवन होगी वो हमने कॉमन लेनी है, तो वो है 6। उसके बाद अभी ये 6 के साथ एक्स जो इन ब्रैकेट आ जाएगा, तो प्लस 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 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आता है 2 से, 6 2 से क्या आ गया? 12। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनमें से हमने एक कॉमन ले लिया जो कि दोनों में गिवन हो, यानी 12 में अभी 6 भी आ जाता है और 6 में 6 तो है ही, तो वो हमने ले लिया कॉमन। अगर हम 12 कॉमन लेते तो हमारा रॉन्ग आंसर आता, यानी हमने जो स्मॉल वैल्यू है वो हमने कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है। इसी तरह पार्ट 2 इसमें गिवन है 5a का स्क्वायर प्लस 20y। तो अभी इन दोनों में से देखें कांस्टेंट वैल्यू अगर देखें तो इनमें से कांस्टेंट में हमारे पास 15 है और 20 है, तो इनमें हम कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा? 5, जो दोनों से डिवाइडेड है, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो। तो 5 ऐसा फिगर है जो कि 15 पे भी डिवाइड होता है और 20 पे भी, तो हमने 5 ले लेना है कॉमन। अगर 15 कॉमन लेते हैं तो 15 से तो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन 20 नहीं आता उसमें। तो 5 ऐसा टेबल है जिसमें 15 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, तो हमने इसमें से 5 ले लिया कॉमन। नेक्स्ट अभी क्या है? इसमें भी y का वेरिएबल है और इसमें भी y का वेरिएबल। अभी देखिएगा इसमें y की पावर 2 है, इसमें y की पावर 1 है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? रॉन्ग। तो हमने इसकी y की पावर 2 में से जो स्मॉल वैल्यू है वो हमने लेनी, वो क्या है? y की पावर 1। तो ये हमने y ले लिया कॉमन। उसके ब्रैकेट हमने इनटू ब्रैकेट। अभी देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15 आता है, 3 से 5 3 ज़रा आ गया 15। अभी ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है, तो इनमें से 2 में से 1 क्रॉस हो गया, तो पीछे y की पावर क्या आ गई? 1। उसके बाद प्लस 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 आ जाएगा और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 है, तो 5 4 ज़ा 20। उसके बाद y से क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये हमने इससे कॉमन वैल्यू ले ली है। नेक्स्ट पार्ट 3 है जिसमें गिवन है -12x का स्क्वायर -3x। इनमें से अभी कौन सी वैल्यू जो कॉमन लेंगे? तो 12 जो है वो 3 के टेबल में भी आ रहा हो, 3 तो ऑलरेडी 3 में आ रहा है, तो हम 3 वैल्यू की ऐसी वैल्यू है जो ले लेंगे हम कॉमन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट बात आ गई अभी वेरिएबल की। तो वेरिएबल इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 1, तो हमने स्मॉल वैल्यू लेनी होती है, वो क्या है? x की पावर 1। तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या करना है? हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है। 3 को माइनस माइनस क्या आएगा हमारे प्लस प्लस प्लस। उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आता है 4 से, 4 आ गया। x की पावर 1 और x की पावर 2 में से अगर माइनस करेंगे, इसको क्रॉस करें, तो पीछे क्या x की पावर 1 रह जाती है। तो अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इधर आ गया प्लस। तो -3x को किससे मल्टीप्लाई करें? तो -3x आता है 1 से, तो इधर आ जाएगा 1, क्योंकि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सेम वैल्यू आती है। तो ये हमारा क्या आंसर। तो नेक्स्ट है पार्ट 4। इसमें गिवन है 4a की पावर 2b प्लस 8ab की पावर 2। तो अभी इनमें से कॉमन पहले तो हमने कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू में क्या है? 4 है, इसमें भी 8 में भी 4 आ रहा है, तो हमने 4 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू ले लेनी है। अभी a की पावर 2 गिवन है इसमें, तो इधर भी a गिवन है, a की पावर 1 है, तो हमने स्मॉल वैल्यू लेनी है, वो क्या? a की पावर 1 है। अभी इसमें b की पावर 1 है, इसमें b की पावर 2 है, तो हमने b कॉमन ले लेना है। b की पावर 2 कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर b की पावर 2 कॉमन लेंगे तो इसमें b की पावर 1 है, तो ये करेक्ट मेथड नहीं है। तो इसलिए हमने वो वैल्यू ले ली है जो कि दूसरी वैल्यू भी उसमें कंसिडर हो रही हो। तो ये हमारी आगे ब्रैकेट। अभी हमने क्या करना है? इसको इससे क्रॉस करना है। 4 4 1 ज़र 4,
तो क्या आ गया 1, उसके बाद a की पावर 2 है और ये a की पावर 1 है, तो पीछे क्या है a की पावर 1 रहेगी। अभी b, ये भी b की पावर 1, ये भी b की पावर 1 है, आपस में क्रॉस हो गए तो क्या ओनली a आ गया, तो प्लस वाला प्लस a है, फिर प्लस प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 4 2 ज़ार 8। नेक्स्ट a की पावर 1 है, ये की पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए। अभी ये b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, इनमें से माइनस करें तो ये b हमारे पास आ जाता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, जिसमें गिवन है एक्स वाई माइनस 3x की 2 प्लस 2x। तो इनमें से हमने कॉमन वैल्यू वो लेनी है, वो कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्या है 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कोई भी इसमें हमारे पास कॉमन वैल्यू नहीं आ सकती जी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें x गिवन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हमने स्मॉल वैल्यू लेनी है, वो क्या x की पावर 1 है। अभी देखिएगा नेक्स्ट y है, y इसमें गिवन है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हम y कॉमन नहीं ले सकते, हमने वो वैल्यू कॉमन लेनी चाहिए जो सब में ही रिपीट हो रही हो। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x से क्रॉस हो गया तो ये वैल्यू आ गई y, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया। अभी 1 को 3 से करें तो क्या आता है 3, तो x की पावर 1 और ये 2 है, तो क्या 1 में से 2 माइनस होगा, तो पीछे क्या x की पावर 1 रहेगी, फिर प्लस 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 आ जाएगा। अभी इसमें 1 और 1 2 ज़ार 2, यानी x के साथ क्या है कांस्टेंट वैल्यू 1 है। उसके बाद x से क्रॉस हो जाएगा तो सिर्फ ओनली 2 कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें गिवन है 3a की पावर 2b माइनस ab की पावर 2 प्लस 15ab। तो इन हमने पहले क्या करना है, इसकी कॉमन वैल्यू लेनी है, तो जिसमें तीनों वैल्यू कंसीडर हो रही हैं, जैसे 3 है, 3 में आ रहा है, 9 के टेबल में 3 आ रहा है, 15 के टेबल में 3 आ रही है, यानी एग्जैक्टली क्या है डिवाइड हो रहे हैं 3 के साथ। तो हमने क्या करना है 3 ले लिया कॉमन। नेक्स्ट a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो हमारे पास इनमें से माइनस करें तो स्मॉल वैल्यू क्या आती है a की पावर 1 आ गई। नेक्स्ट b की पावर 1, b की 2 और b की 1, तो हमने स्मॉल वैल्यू लेनी है b, तो ये हमारी आ गई कॉमन वैल्यू। इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है, 3 के साथ 3 क्रॉस हो गए, a की पावर 2 और 1, पीछे क्या a की पावर 1 रहेगी, b से क्रॉस हो गए। अभी नेक्स्ट क्या है प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 आता है, 3 3 ज़ार 9। ए की पावर 1, ए की पावर 1 आपस में क्रॉस हो गया। अभी बी की पावर 1 और 2, तो पीछे बी की पावर 1 रहेगी। अभी प्लस 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 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 और ये भी ए की पावर 1, बी की पावर 1, तो ये इसका क्या है आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके हमने 6 पार्ट इसमें सॉल्व किए हैं, फैक्टराइज किया है कॉमन फैक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना, इसमें 4 पार्ट गिवन है, इसमें 1 पार्ट है जिसमें 5x प्लस 15। तो देखिए कि इसमें हमने 5 और ये 15 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा जो दोनों में डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है दोनों पे, तो वो 5 है, जो 5 में भी टेबल में भी आ रहा है और 15 में भी आ रहा है। तो उसके बाद x इसमें गिवन है, इसमें नहीं, तो x हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट हमने वो वैल्यू कॉमन लेनी है जो दोनों में गिवन हो। तो उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट इनटू 5 1 ज़ार 5, यानी 1 आ गई इधर वैल्यू। उसके बाद x ये सेम इधर ही आ गई, प्लस 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 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15। तो ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें गिवन है x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें अभी हमने क्या करना है फैक्टर फाइंड करने हैं। तो जब फैक्टर उसके हम फाइंड करते हैं जिसमें पहली वैल्यू की पावर 2 हो, नेक्स्ट वेरिएबल की पावर 1 हो और थर्ड वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू हो। तो अभी x की पावर 2 और उसके बाद हमने क्या करना है प्लस 3 लिख लेना है। इधर हमने स्पेस छोड़ देनी है 2 वैल्यू की, और वो 2 वैल्यू हमारे पास कौन सी होंगी। तो ये इधर देखते हैं, अभी जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको और लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू को आपस में हमने करना होता है मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या है x के साथ 1 और ये क्या है 3। तो अगर इधर 4 होता तो 4 ने 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाना था 12। अभी इधर 1 है और इधर 3 है, तो 1 3 ज़ार क्या आ गया 3। तो अभी हमने ये हमारे पास 3 आ गया और ये भी हमारे पास 3 आ गया। तो अभी हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 3 आए और उसी को प्लस करें तो क्या है 3। तो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 3 1 ज़ार 3 आ गया। तो अभी उसी को हमने क्या करना है
प्लस, अगर प्लस करें तो क्या मिड वाली वैल्यू आए, प्लस करने से मिड वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या साइड साइड दोनों की लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट फिगर आए। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये 3 और 1 क्या आ गया हमारे पास 4 जी। तो इसी से हमने अभी क्या है फैक्टर फाइंड करने लिए। तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3x प्लस x। तो ये हमारे पास ऐसे दो फैक्टर आए हैं जिनमें हमने दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट और लास्ट को, तो हमारे पास आ गया 3। तो अभी दो ऐसे हमने फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 3, और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो क्या है मिड वाली वैल्यू जो वो क्या है 4 + 4x है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर ऐसे आ गए हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है 4x। तो आइए अभी नेक्स्ट इनका हम लेंगे कॉमन। तो x की 2 + 3x, इनमें से कॉमन क्या आएगा x की 1, यानी x की वैल्यू 1 जो है इसमें भी गिवन है इसमें भी। अभी इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इसमें 3, तो ये कॉमन नहीं आ सकती, तो ये हमने ब्रैकेट लगा ली। अभी इन x के 2 में से x की 1 माइनस किया तो पीछे क्या x की पावर 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, अभी 1 3 ज़र क्या आएगा 3, अभी x से क्रॉस हो गया, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या वैल्यू आएगी, अभी देखिएगा इसमें से इसके साथ क्या है कॉमन 1 है और इसमें क्या है 3, तो 3 के टेबल में 1 आ रहा है तो हमने इसलिए +1 लिख दिया। फिर इनटू अभी 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1x x आ गया, फिर प्लस 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 1 3 ज़ार 3। तो ये अभी यहाँ हमने जब दो वैल्यू इन ब्रैकेट लिख ली तो वो सेम आई, जैसे x+3 है x+3 है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। लेकिन एक स्टेप हम और करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन हमारी इस क्वेश्चन की इधर ही होगी। अगर दोनों वैल्यू की जो इन ब्रैकेट है वो सेम वैल्यू ना हो तो इसका मतलब इसमें जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो उसमें कोई मिस्टेक है। तो इधर से हमें ये वेरीफाई हो गया कि हमारे फैक्टर जो बने थे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अभी इन दोनों में x है तो x+1 एक, तो ये आ जाएगी। अभी इन दो x+3 और x+3 में एक हमने क्या लेना है कॉमन ले लेनी है वैल्यू, तो वो आ जाएगी x+3। तो ये हमारा आ गया आंसर जी। तो नेक्स्ट पार्ट 3 है जिसमें गिवन है x की 2 + 6x + 8। तो इसका भी हमने सेम वही फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर हम उसके फाइंड करते हैं जिसकी पहली वैल्यू पावर क्या हो 2, नेक्स्ट x की पावर 1 हो और नेक्स्ट थर्ड वैल्यू जो वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिखना है x की 2, लास्ट पे लिख लेना है 8 और मिड में वैल्यू छोड़ देनी है जो कि अभी ऐसी दो वैल्यू आएंगी जिनको हम प्लस या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू है, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ रही है वो आए। तो अभी इधर लिखते हैं हम 8। अभी दो ऐसी वैल्यू हम फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 8, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8। अभी उसके बाद नेक्स्ट फिर 8 लिख लेते हैं और प्लस का साइन लगा देते हैं। अभी दो मैं ऐसी वैल्यू लेके आऊँगा जो कि सेम, जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है और प्लस माइनस करने से भी 8 क्या आ रहा है 6। मिड वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो इधर लिख लेते हैं 6। मिड वाली वैल्यू 6 है, 6 आना चाहिए। उसी वैल्यू को प्लस माइनस करने से 6 आए और इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 8 आए। तो अभी देखिएगा 4 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या आ गया 4 2 ज़ार 8। अभी 4 को +2 में प्लस कर दें तो क्या आ जाता है 6, तो +6x मुझे चाहिए था। तो ये सेम ऐसे फैक्टर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है और प्लस माइनस करने से क्या आ रहा है मिड वाली वैल्यू 6s। तो अभी इसको हम लिख देंगे +4x + 2x। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए। अभी इनकी बेस पे हमने कॉमन वैल्यू लेनी है। तो x की 2 + 4x में से x कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट ये x की वैल्यू आ गई प्लस प्लस प्लस, तो 1 को 4 से किया तो 4 आ गया, x से क्रॉस हो गया। अभी इन दोनों वैल्यू में से क्या है हमने कॉमन लेनी है। तो कॉमन क्या है कांस्टेंट वैल्यू आएगी 2 और 8 में, 2 8 में भी आ रहा है तो ये हमारा +2 आ गया। नेक्स्ट क्या है x इसमें तो गिवन है, इसमें नहीं, तो वो हमारा कॉमन नहीं आएगा, इसलिए 2 2 से क्रॉस हो गया और ये x इन ब्रैकेट आ गया। फिर प्लस 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 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 4 ज़ार 8। तो ये अभी इधर से हमने वेरीफाई करना है कि जो इन ब्रैकेट दो वैल्यू हमारे पास आई हैं आया कि वो सेम है x+4 x+4। तो यहाँ से हमें ये वेरीफाई हो गया तो हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इसका करेंगे, इन दोनों में से हमने एक ले लेनी है कॉमन वैल्यू
और उसके बाद x प्लस 2 वो हमने सेम ऐसे ही लिख देना है। बेशक इसको कॉमन को पहले लिख लें और x प्लस 2 बाद में लिख लें, या x प्लस 2 पहले लिख लें और x प्लस 4 बाद में लिख लें, इसमें आंसर आपका करेक्ट ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें गिवन है जी। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। तो हमने फर्स्ट वैल्यू x की 2 और लास्ट वैल्यू लिख लेनी है। अभी इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू 1 है, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू 4 है। तो 1 और 1 4 ज़र क्या आता है 4, ये हमने लिख लिया दो जगह पे 4। अभी हमने दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिनको क्या मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 4 आए, उनको प्लस करें तो भी 4 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर दो बनेंगे हमारे पास, तो 2 2 ज़र क्या आ गया 4, और इनको 2 और 2 को प्लस करें तो क्या आता है 4। तो यहाँ हमने फैक्टर लिख लेना है प्लस 2x प्लस 2x। तो अभी हमने फर्स्ट जो x का स्क्वायर प्लस 2x है, इनमें से हमने कॉमन लेनी है। तो कॉमन क्या है x की पावर 1, तो x की पावर 1 और ये x की पावर 2 है, इनमें से माइनस की तो x कॉमन आ गया। तो अभी प्लस 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 2 1 2 ज़र 2, x x से क्रॉस हो गया। अभी प्लस 2x प्लस 4 है, इनमें कॉमन क्या है प्लस 2, नेक्स्ट क्या है x इन ब्रैकेट आ जाएगा प्लस 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 2 2 ज़र 4। तो अभी देखिएगा कि हमारी इन ब्रैकेट दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ तक का आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे x प्लस 2 और x प्लस 2। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। इसको हम नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 की होल पावर 2। तो यहाँ तक लिख लें फिर भी इसका आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें गिवन है फैक्टराइज। इसमें हमने हमारे पास 8 पार्ट है जो हमने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ये x का स्क्वायर और -12 हमने लिख लेनी है दो वैल्यू। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 12। अभी हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई भी करने से 12 आ रहा हो और प्लस माइनस करें तो फिर भी मिड वाली वैल्यू आ रही हो। प्लस माइनस करने से मिड वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से क्या फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है वो हमें हमारे पास आए। तो 4 3 ज़र क्या आता है हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं 12। और अभी देखिएगा कि ये प्लस का हमें +1 चाहिए, +1x। तो इसको हमने कर देना है माइनस। तो क्या है हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 1, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, प्लस माइनस करने से क्या आता है 1। तो +1 हमें चाहिए, तो इसको हमने लिख लेना है +4x और -3x। यानी प्लस का 4 माइनस का 3 क्या आता है प्लस का 1। तो अभी इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ जाएगी x। तो x जी x की पावर 2 है और 1 इसमें से माइनस हुई तो क्या x पीछे रह गया। नेक्स्ट क्या है प्लस प्लस प्लस, तो 1 4 ज़र 4, x x से क्रॉस हो जाएगा। अभी इन दोनों में से कॉमन हमने लिख लेना है -3, क्योंकि -3 ऐसे है कि -3 -12 के टेबल में आ रहा है। अभी x इसमें तो गिवन है, x में नहीं है, इसलिए हम x कॉमन नहीं लेंगे। तो आगे अभी -3 से क्रॉस हो जाएगा। तो पीछे क्या हमारे पास बच गया x, माइनस माइनस प्लस और 3 4 ज़र 12। अभी देखिएगा इन ब्रैकेट x प्लस 4 और इन ब्रैकेट x प्लस 4। तो यहाँ तक हमें वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे x ये -3 एक हमने ये ले लिया और उसके बाद x प्लस 4 में हमने कॉमन वैल्यू ले लेनी है इन दोनों की, एक x प्लस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2। पार्ट 2 में गिवन है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो वो आ गया हमारे पास 10। अभी हमने दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 10 और उसी को प्लस या माइनस करें तो क्या आए 7। तो मिड वाली वैल्यू प्लस माइनस करने से क्या है 7 और उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 10। 5 2 ज़र क्या आता है हमारे पास 10। अभी देखिएगा इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाता है 7। तो ये हमारा फैक्टर बन गया। अभी फर्स्ट x के 2 प्लस 10 हमने वैल्यू लिख ली, तो उसमें हम लिख लेंगे +5x और +2x जो हमने फैक्टर फाइंड किया। अभी इनका ले लेंगे कॉमन, x की 2 + 5x में से x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। तो
अभी x की पावर 1 ये आ गया, इस 2 x की पावर 2 में से 1 माइनस हुआ तो x की पावर 1 इधर, अभी प्लस प्लस प्लस, तो ये 1 5 ज़ार 5 आ गए हमारे पास, x से क्रॉस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन क्या है, +2। वो कैसे, क्योंकि +2 +10 में के टेबल में आता है तो उसका एग्जैक्टली डिवाइड इस पे ऊपर होता है, इसलिए उसका कॉमन फैक्टर है। अभी x इसमें गिवन है, इसमें नहीं, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। अभी x इन ब्रैकेट आ गया, प्लस 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 2 5 ज़ार के आ गया हमारे पास 10। तो नेक्स्ट अभी देखिएगा x +2 हमने ये वैल्यू लिख ली, और इन दोनों में x +5 और x +5 में से एक आ गया कॉमन, वो आ गया x +5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें गिवन है जी। तो स्टूडेंट पार्ट 3 में गिवन है x की 2 - 6x + 8, तो हमने इसके ले लेना है कॉमन फैक्टर। x की 2 + 8 हमने लिख लिया। अभी दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8, और प्लस और माइनस करने से मिड वाली वैल्यू क्या है -6 आए। तो अभी देखिएगा 4 2 ज़ार क्या आता है 8, तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से तो 8 आ गया, लेकिन उसको अगर प्लस और माइनस करें तो माइनस का क्या आए -4, और उसके बाद इसको हमने क्रॉस करके -2, तो -6 आए। तो -6 हमारे पास आ गया। 4 2 ज़ार क्या आ गया 8, और 4 को और 2 को ही माइनस करने से -6 आ गया। तो ये हमारे बन गए फैक्टर -4x और -2x, वेरिएबल साथ आएगा दोनों में। अभी क्या इन दोनों में फर्स्ट 2 का कॉमन ले लिया, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 ही हमारे पास कॉमन आएगा। उसके बाद 2 में से 1 माइनस किया तो x की पावर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो 1 4 ज़ार 4 आ गया, x से क्रॉस हो गया। एक तो हमारा ये बन गया। अभी नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से हमने फैक्टर ले लेना, वो आएगा -2। वो इस तरह के -2 तो आ रहा है इसमें, और 8 के टेबल में भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 8 के ऊपर, इसलिए ये क्या आ गया कॉमन। अभी x इसमें तो गिवन है -2x, और इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन, इसलिए कॉमन नहीं आएगी, इन ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट क्या है -2 2 से क्रॉस हो गया, तो पीछे क्या x की वैल्यू बच गई, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ार 8। तो ये देखिएगा इन ब्रैकेट हमारी अगर दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हमें ये फाइंड होता है कि यहाँ तक हमारा आंसर जो है वेरीफाई होता है कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, x -2 हमने ये लिख लेना है, और x -4 में से एक हमने कॉमन लेके x -4 लिख लेना है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, जिसमें गिवन है x का स्क्वायर -x - 56। तो हमने क्या फर्स्ट फैक्टर और -56 ये लिख लेना है। अभी दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या है 56, क्योंकि 1 और x के पावर के साथ क्या है कांस्टेंट वैल्यू 1 और 56 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 56। दो ऐसे फैक्टर फाइंड करूंगा जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आए, और प्लस माइनस करूँ तो -1 आए। तो ये हमारे पास कौन से ऐसे दो फैक्टर होते हैं, 7 8 ज़ार 56। अभी देखिएगा कि -1 चाहिए, तो प्लस का 7 और माइनस का 8, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो क्या आता है -1, और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 56। तो ये हमारे पास ऐसे फैक्टर दो आ गए हैं, वो क्या हैं -8x और +7x, यानी 8 7 ज़ार क्या आता है 56, और इनको प्लस माइनस करें तो क्या आता है -1। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, दो फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने फर्स्ट 2 वैल्यू का कॉमन लेना है। x की 2 और -8x में x कॉमन आ जाएगा, तो फिर x की 2 में से x 1 माइनस करें तो पीछे x की वैल्यू 1 बच गई। अभी प्लस माइनस माइनस आगे आ गया 1 8 ज़ार 8, x से क्रॉस हो गया। अभी इन दोनों में से हमने +7 कॉमन लेना है, क्योंकि 7 56 के टेबल में भी आ रहा है, एग्जैक्टली उस पर ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है +7 7 से क्रॉस हो गया, तो x की वैल्यू बच गई प्लस माइनस 7 8 ज़ार 56। अभी इन x -8 और x -8 में से एक हमने लिख लेना है कॉमन। नेक्स्ट x +7 ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे दो जो हमारे आंसर x +7 और x -8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 5, जिसमें गिवन है x की 2 - 10x - 24। तो इसमें हमने फर्स्ट वैल्यू x की 2 और -24 लिख लेनी है। अभी दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और प्लस माइनस करने से -10 आए वैल्यू। तो ये मैंने लिख लिया 24,
ये मिड की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई। अभी दो ऐसी वैल्यू लेके आऊँगा जिनको मल्टीप्लाई ये प्लस माइनस करने से आए -10 और मल्टीप्लाई करने से क्या आए 24। तो 12 2 ज़ार क्या आ गया 24, और इसी को -12 मल्टीप्लाई +2 लिखें तो क्या आता है -10। तो ये हमारे पास तो ऐसे फैक्टर आ गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 और प्लस माइनस करने से -10 आ रहा है। तो ये आ जाएगा -12x + 2x। अभी इनमें से हमने फैक्टर फाइंड करने हैं कि x की 2 -12x में से x कॉमन आ गया, तो पीछे x की वैल्यू 1 बच गई, तो प्लस माइनस माइनस ये आ गया 12x, x से क्रॉस हो गया। नेक्स्ट इनमें से +2 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 2 जो है आ रहा है 24 के टेबल में। नेक्स्ट आ गया x प्लस माइनस माइनस, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24। अभी हमारे पास तो ऐसे फैक्टर इन ब्रैकेट आ गए हैं जो कि सेम है, इससे हमें ये वेरीफाई हो गया यहाँ तक हमारे इसका आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट x + 2, और इन दोनों में से हमने एक कॉमन लिख लेना है x - 12। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 जो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 6 जिसमें गिवन है y की 2 + 4 y - 12। तो 1 इसके साथ क्या है कांस्टेंट वैल्यू 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 12। अभी दो ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या है 12 और प्लस माइनस करने से क्या है +4। मिड वाली वैल्यू क्या है +4। तो वो कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं, तो वह 6 2 ज़ार 12। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और अगर 6 का प्लस माइनस का 2 हो तो इन दोनों को प्लस माइनस करने से प्लस का 4 आ जाता है। ये हमने वैल्यू लिख ली। उसके बाद लिख लेंगे +6y और -2y। तो अभी फर्स्ट टू वैल्यू जो हैं इनको कॉमन क्या आता है हमारे पास y की पावर 1, क्योंकि इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 2 है। तो कॉमन हम वो लेते हैं जो कि दोनों में गिवन हो, तो वो y की पावर 1 है। फिर उसके बाद आ जाएगा इस 2 में से 1 माइनस हुआ तो पीछे क्या बच गई y की पावर 1। नेक्स्ट क्या है प्लस प्लस प्लस, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6। नेक्स्ट क्या है y से क्रॉस हो जाएगा तो कुछ नहीं आएगा इन ब्रैकेट। अभी इन दोनों में से कांस्टेंट वैल्यू वो आएगी -2, क्योंकि -2 -12 में गिवन है, लेकिन y कॉमन नहीं आएगा क्योंकि y -2 के साथ तो है लेकिन 12 के साथ नहीं। तो इन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा y, क्योंकि -2 से क्रॉस हो गया, पीछे बच गई y की वैल्यू। तो 1y आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 6 आ गया 12। अभी देखिएगा कि इन ब्रैकेट दोनों वैल्यू हमारी सेम है, यहाँ तक हमारा वेरीफाई है कि आंसर ठीक है। तो y ये और -2 ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले ली, वो है y + 6। तो ये हमारा आ गया आंसर है जी। तो 7 सेकंड लास्ट है पार्ट इसका 7, जिसमें गिवन है y की 2 + 13y + 36। तो 1 और 36 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36। दो ऐसे फैक्टर फाइंड करूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 है और प्लस माइनस करने से प्लस का 13 है। मिड वाली वैल्यू क्या है 13। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 36। तो 9 4 ज़ार क्या आता है 36, और इसी को 9 + 4 प्लस करें तो क्या आता है 13। तो ये हमारे 9 और 4 क्या है फैक्टर बन गए। तो नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम लिख दी। तो उसके बाद +9y + 4y ये आ गया। अभी फर्स्ट टू वैल्यू में से हमने लेना है कॉमन, तो y की पावर 1 कॉमन आ गई, तो y इन ब्रैकेट पावर 1 आ गई। तो दोनों को 1 1 पावर क्या आती है 2, यानी 2 में से 1 माइनस कर दिया तो y 1 आ गया। अभी प्लस प्लस प्लस, तो 1 9 ज़ार 9, y से क्रॉस हो गया। अभी +4y में से 4 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि +4 36 के टेबल में आता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अभी नेक्स्ट आता है y इसमें तो गिवन है वेरिएबल, इसमें नहीं, इसलिए y कॉमन नहीं है। तो 4 4 से क्रॉस हो गया तो y इन ब्रैकेट आ गया प्लस 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 4 9 ज़ार 36। तो देखिए इन ब्रैकेट हमारी दोनों y + 9 और y + 9 दोनों वैल्यू सेम है। तो अभी क्या करेंगे हम लिख लेंगे y + 4, उसके बाद क्या है कॉमन इनमें से हम लिख लेंगे y + 9। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जिसमें गिवन है x की 2 - x - 2। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट स्टेप में हमने x की 2 और -2 सेम लिख लेनी है। अभी दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए और प्लस माइनस करने से -1 आए। तो वो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे
2 वन ज़ा 2, मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 2, और इसी को प्लस और माइनस करूँ तो क्या आता है माइनस का 1। तो देखिएगा माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया, तो -2 + 1 क्या आता है -1। तो ये हमारे फैक्टर आ गए -2x और उसके बाद -x प्लस x, इन दोनों को माइनस करें प्लस माइनस करें तो -x आता है, मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो अब इन दोनों में से कॉमन हमारा x आ जाएगा, तो x इन ब्रैकेट आ गया प्लस माइनस माइनस है, तो 2 आ गया x से क्रॉस, इन दोनों में से कॉमन +1 आ जाएगा क्योंकि 1x है, तो 1 -2 के टेबल में आता है। अभी कांस्टेंट वैल्यू इन ब्रैकेट आ जाएगा +1, 1 से क्रॉस हो गया तो बाकी वैल्यू बच गई x, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, तो ये हमने दो इन ब्रैकेट जो x -2 दोनों सेम आ रहा है, इससे हमें वेरीफाई हो रहा है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो x -2 ये लिख देंगे, उसके बाद x + 1 लिख देंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो जैसे मैंने बताया था कि x + 1 पहले आ जाए या बाद में आ जाए, आंसर हमारा करेक्ट होगा। एक्सरसाइज 4.1 का आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर और फैक्टराइज मेथड किया है। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।